हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने झारखंड के खड़िया जनजाति तथा जो लोहरा जनजाति था उसके बारे में पढ़े थे। आज इस वीडियो में हम दो अन्य महत्वपूर्ण जनजाति के बारे में पढ़ेंगे और वो है महली जनजाति और करमाली जनजाति, जो कि झारखंड के दो बड़े ही महत्वपूर्ण जनजाति है। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महली जनजाति के बारे में देखते हैं। महली जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलिया प्रजाति परिवार से है। फ्रेंड्स, हमने प्राय सभी वीडियो में जितने भी जनजाति के बारे में पढ़ा है, हमने सभी में बताया है कि प्राय सभी प्रोटो ऑस्ट्रेलिया परिवार से ही है। तो आखिर ये प्रोटो ऑस्ट्रेलिया होता क्या है? तो इस शब्द का प्रयोग लंबे और संकीर्ण सिर, चौड़ी नाक और मध्यम लंबे चेहरे वाले मानव समूह का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ये जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड ये जो शब्द है, इसका प्रयोग एक मानव के जो आकृति है उसका वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिनके जो लंबे और संकीर्ण सिर होते हैं और इनके नाक चौड़ी होती है और मध्यम लंबे और चेहरे होते हैं और मानव समूह का जो वर्णन कर रही है। और इनके जो त्वचा का रंग होता है ये प्राय भूरे से काले तक होते हैं। तो ये एक जो मानव शरीर का वर्णन करने के लिए प्रोटो ऑस्ट्रेलिया जो शब्द है इसका प्रयोग किया जाता है और ये प्राय भूरे से काले ही होते हैं ऐसे मनुष्य। तो इसी प्रजाति समूह के है महली जनजाति। यह जनजाति शिल्पकला में निपुण होती है। ये पॉइंट काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि शिल्पकला में निपुण जनजाति जो कि बांस का भी काम करती है, बांस से जो टोकरी बनाने का कार्य करती है वो भी करती है, वो है महली जनजाति। तो शिल्पकला में निपुण जनजाति है महली जनजाति। इस जनजाति में कुल 16 गोत्र पाए जाते हैं। बांसफोड़ महली का ही अलग अलग रूप है, तो उसमें से एक है बांसफोड़ महली, जो बांस से टोकरी बनाने का कार्य करते हैं, बांसफोड़ महली। जो एक प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि तुरी जनजाति भी बांस से टोकरी बनाने का कार्य करती है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन था और यहाँ पर बांस की टोकरी का ही बात किया जा रहा था। तो ये पॉइंट भी हमने ऐड कर दिया है कि तुरी जो एक जनजाति है ये भी बांस से टोकरी बनाने का कार्य करती है। महली जनजाति में बधु मूल्य को पौन टका कहते हैं। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। पौन टका बधु मूल्य को हर जनजाति में अलग अलग नाम से बधु मूल्य को बुलाया जाता है, तो यहाँ पर पौन टका नाम से जाना जाता है बधु मूल्य को। जातीय पंचायत को परगनेत कहा जाता है। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि जातीय पंचायत को महली जनजाति में क्या कहा जाता है, तो यहाँ परगनेत कहा जाता है जातीय पंचायत को। इस जनजाति को सरल कारीगर या शिल्पकार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो हमने अभी बताया कि सरल कारीगर या शिल्पकार के रूप में। इनकी जो मुख्य देवी है वो है सूरजी देवी। जैसे कि हमने पढ़ा था किसी किसी जनजाति में कि सिंगबोंगा जो मुख्य देवता होते हैं, उसी तरह जो महली जनजाति का जो मुख्य देवी है वो है सूरजी देवी। सिल्ली क्षेत्र जो कि रांची जिला के अंतर्गत आता है, यहाँ पर इस जनजाति द्वारा किए जाने वाले एक विशेष पूजा को उलूर पूजा कहा जाता है। तो ये जो उलूर पूजा है ये झारखंड की महली जनजाति द्वारा किया जाता है उलूर पूजा, और ये रांची जिला के सिल्ली क्षेत्र में किया जाता है उलूर पूजा। फ्रेंड्स, अब हम करमाली जनजाति के बारे में देखेंगे। अभी हमने महली जनजाति के बारे में पढ़ा और अब है करमाली जनजाति। करमाली जनजाति झारखंड के सदान समुदाय की जनजाति है और इस जनजाति का संबंध भी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह से है। हमने अभी बताया कि प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह क्या है, किसे कहा जाता है। इनकी जो मातृभाषा है वो कोरठा है। कोरठा एक भाषा है झारखंड का। तो करमाली जनजाति का मातृभाषा कोरठा है, लेकिन ये बोलचाल हेतु कोरठा का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि ये करमाली भाषा का ही प्रयोग करते हैं बोलचाल हेतु। लेकिन इनकी जो मातृभाषा अगर पूछा जाए करमाली जनजाति का तो वो है कोरठा। इस जनजाति में बधु मूल्य को पौन या हठुआ कहा जाता है। पौन या हठुआ कहा जाता है करमाली जनजाति में, और जो महली जनजाति था इसमें पौन टका कहा जाता था। इनके पंचायत के प्रमुख को मालिक कहा जाता है। करमाली जनजाति में टुसु पर्व जो है इसे प्रमुखता से मनाया जाता है। करमाली जनजाति में टुसु पर्व को, यह लौह अस्त्र शस्त्र निर्माण में दक्ष जनजाति है।
तो ये जो लौह अस्त्र शस्त्र निर्माण का कार्य भी ये करती है, बहुत दक्षता से, बहुत अच्छे से करती है। हमने पिछले ही वीडियो में पढ़ा था कि जो लोहारा जनजाति है इनका भी कार्य है लौह अस्त्र बनाना, और जो करमाली जनजाति है ये भी लौह अस्त्र बनाने में दक्षता है इनमें भी, ये बहुत अच्छे से लौह अस्त्र शस्त्र का निर्माण करते हैं करमाली जनजाति। यह एक दस्तकार या शिल्पकार जनजाति है तथा इनका परंपरागत पेशा लोहा गलाना और औजार बनाना है। इनके प्रमुख जो देवता है वो है सिंहबोंगा, और इस जनजाति के लोग दामोदर नदी को अत्यंत पवित्र मानते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किस जनजाति के लोग दामोदर नदी को अत्यंत पवित्र नदी मानते हैं, तो वह है करमाली जनजाति। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। अब हम अगले वीडियो में एक और अन्य महत्वपूर्ण जनजाति के बारे में पढ़ेंगे।